आप कहते हो इसने चोरी करी है? भोलेनाथ बोले ये थोड़ा सा हट करके था मेरा मोती। अच्छा क्या था? बोले ये कथा थोड़ी हट करके थी। बोले बोले देवी, अमर कथा का प्रभाव ये है कि जो एक बार इस कथा को सुन लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। ओह, वो फिर मरता नहीं है? बोले हाँ, पर इस तोते ने सुन लिया। बोले पूरी की पूरी कथा को सुन लिया इसने। अच्छा जब इसने सुन लिया है, हो गया, तो तुम इसको कैसे मारोगे? और अगर कहीं मारते हो ना तो तुम्हारी अमर कथा झूठी है। फिर ये अमर नहीं हुआ तो काहे की अमर कथा आपकी? भोलेनाथ बोले हे भगवान, मेरे तो बुद्धि चकरा गई, मेरे पाम मेरी गले में डाल दी इसने, तो अब क्या करूं? देवी जी बोले एक काम करो ना बाबा। बोले क्या? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, तुम्हारे पाम पड़ू, या को प्राण दान दे दो। भोलेनाथ बोले देवी, अब ये तोता तोता नहीं रहेगा। बोले तो? भोलेनाथ की अंतरात्मा से एक ज्योति निकली, अरणी देवी के गर्भ में प्रविष्ट कर गई। बोले मैं ही आऊंगा और तुम्हारे गर्भ से अवतार धारण करूंगा। भोलेनाथ जैसे इनके गर्भ में आए, गर्भ में आकर के एक माँ के गर्भ में एक बालक 9 महीने रहता है, 1 साल भी हो सकती है, पर यहां तो कमाल हो गया। 1 साल पूरी हो गई, 2 3 4 5 6 7 कौन कहे तम द्वई अष्ट वर्षम, यानी 8 और 8 16 वर्ष पूरे हो गए। और 16 वर्ष पूरे हो गए पर श्रीमान जी तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने कहा भैया ये क्या हो रहा है? बोले क्यों? बोले बाबा तो बाहर निकलते ही नहीं है। बाहर निकलो ना, भक्तों को दर्शन दे दो ना। बाबा बोले नहीं आऊंगा, नहीं दर्शन दूंगा। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, अगर कि इनका मन कर गया तो एकांत में चले जाते, फिर दर्शन भी नहीं देते किसी को। कहीं इनकी बहुत, नहीं तो मनिंद्रगढ़ में अपने घर से ही बैठे बैठे हाथ जोड़ लेते होंगे, है ना, जय हो सिद्ध बाबा। लेकिन अब यहां पर सब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी कृपा हो गई, अब सबको दर्शन, उनका मन था कि सबको दर्शन अब देना है। तो जब नहीं देना था तो नहीं देना था, और अब देने की बात आई ना तो अब सब दर्शन करने आ जाते हैं। तो भोलेनाथ है। बाबा ने कहा मैं नहीं आऊंगा बाहर। भोलेनाथ ने कहा बाबा कृपा करो ना, ये प्रकृति का चक्र रुक जाएगा, इसलिए आप बाहर निकलो। भोलेनाथ बोले मैं निकल तो आता, लेकिन मुझे डर लग रहा है। काहे बात का डर लग रहा है? भोलेनाथ बोले आपकी माया का डर लगता है हमको। आपकी माया जो है ना बहुत विचित्र है बाबा। ये माया बड़े बड़े लोगों को डिगा दिया करती है, बड़े बड़े लोगों को चक्कर में डाल देती है, इसलिए हम आपकी माया से डर रहे हैं। आपकी माया से हमको बहुत डर लग रहा है। भोलेनाथ ने कहा माया से डर लग रहा है? बोले हाँ। बाबा ने कहा सुनो, भगवान ने कहा तुम मेरी माया से बिल्कुल मत डरो, आप मेरी माया से मत डरो। बोले क्यों? बोले बाबा तुम्हारी माया बहुत प्रबल है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान शमपि कर्षति, ये बड़े बड़े विद्वानों को डिगा दिया करती है। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो। बोले क्यों? मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हारे लिए कभी परत भाठा बर पानी और जिम जीवहि माया लिपटानी। जैसे आकाश मार्ग से एक बूंद आती है ना, और बूंद आकर के बिल्कुल स्वच्छ होती है, लेकिन जब पृथ्वी पर आती है ना तो वही बूंद आकर के फिर अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। वैसी ये माया है। बोले माया क्या करती है? बोले जैसी जीव होता है ना, जीव बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जो पृथ्वी पर आता है बस सोई माया उसको कचोट लिया करती है, चारों तरफ से घेर लेती है, फिर माया उसको नहीं छोड़ती। वो बात अलग है, किसी को कम लगती है और किसी को ज्यादा लगती है, लेकिन माया सबको लगती है। माया के बिना इस संसार में कोई रह भी नहीं सकता। आपको बताऊं, जैसे शुद्ध सोने का कभी कोई जेवरात नहीं बनता, वैसे इस संसार में रह करके माया तो रहेगी रहेगी। आप बिना माया के, कहना बहुत सरल है, पर बिना माया के कोई, और कड़वा सच आपको बताऊं, बिना माया के व्यक्ति जिंदा भी नहीं रह सकता। माया और मोह अगर कहीं नहीं होगा, जिस दिन व्यक्ति का मोह टूट जाएगा, किसी ना किसी से मोह तो होगा, किसी ना किसी से प्रेम तो रहेगा, और जिस दिन मोह नहीं होगा ना उस दिन व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। जब उसका सबसे मोह टूट जाता है, सारी मायाओं से वो परे हो जाता है, फिर वो जिंदा नहीं रहना चाहता है।
इसलिए माया तो रहेगी, अब छोटी रहे, कम रहे अथवा ज्यादा रहे। अब जब माया रहेगी तो फिर करना क्या चाहिए? संतों से पूछा, बाबा फिर माया छूटेगी नहीं, फिर आप लोग क्यों बोलते हो माया से छोड़ने के लिए? माया छूटेगी नहीं तो क्या हुआ? संसार में रहेंगे तो माया तो रहेगी। संतों ने कहा हाँ माया तो रहेगी, लेकिन संसार में भी रहना है, माया को भी नहीं छोड़ना है। बोले फिर रहना कैसे है? बोले रहना ऐसे है जैसे नाव होती है, नाव बिना पानी के कभी नहीं चल सकती है। बिना पानी के कभी नाव नहीं चल सकती। नाव के लिए पानी चाहिए चाहिए चाहिए। पानी नहीं होगा तो नाव खड़ी हो जाएगी, कोई कीमत नहीं नाव की। लेकिन नाव पानी में चले, पर पानी कहीं नाव में आ गया तो, पानी कहीं नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत कहीं पानी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा पानी आ गया तो नाव भी डूब जाएगी और हम भी डूब जाएंगे। बिल्कुल संसार में भी वैसे ही रहना है। बोले क्या? हमको संसार में रहना है पर माया से बचकर के रहना है। हम माया में चलें पर माया हमारे अंदर ना आने पाए, माया हमारे अंदर ना आने पाए, ये सावधानी बरतना है। ये कैसे हो सकता है? एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। अब महात्मा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में बैठे बैठे एक दूसरे से मित्रता तो हो ही जाती है। एक बर्थ पर महात्मा जी बैठे थे, सामने वाली बर्थ पर एक सेठ जी बैठे थे, बहुत बड़े घर के बेटा थे। अब सेठ जी बैठे थे, सेठ जी थोड़े तर्क को तर्क ज्यादा किया करते थे, तो तर्क को तर्क बातचीत होते 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 एक दूसरे में प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया आपस में तो दिल भी खुल गया, और दिल भी खुल गया तो अंदर की बात एक दूसरे से खूब कर रहे थे आराम से। अब करते 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 क्या हुआ, महात्मा जी से सत्संग चालू हो गया। महात्मा जी से सत्संग होते होते बात वहां तक बढ़ गई, बात बढ़ी, बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंची। बोले बाबा जी, बोले क्या? आप में और हम में केवल अंतर कपड़ों का है। आप भगवा कलर के कपड़े पहने हो और हम पैंट शर्ट पहने हैं, बाकी का और कोई अंतर नहीं है। जो आप हैं वो हम हैं, और जो हम हैं वो आप हैं। महात्मा जी का नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वरूप का अंदर भी अंतर भी होता है और स्वभाव का भी अंतर होता है। आप गृहस्थ हो और हम संत हैं, तो हम में तुम में थोड़ा सा अंतर तो होगा। गृहस्थ जीवन थोड़ा सा माया मोह में लिप्त रहता है, और महात्मा लोग इतने ज्यादा माया मोह में नहीं फंसते। बोले नहीं बाबा जी, देखो हमारे पास में भी सामान है, तुम्हारे पास में भी सामान है। हम भी एसी में यात्रा कर रहे हैं और तुम भी एसी में यात्रा कर रहे हो। हम भी एसी फर्स्ट में बैठे हैं, आप भी एसी फर्स्ट में बैठे हो। महात्मा जी बोले हाँ ये सारी बातें ठीक है रहे। सेठ जी बोले नहीं नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है। अब सेठ जी ज्यादा जिद पड़ गए। महात्मा जी ने सोचा अब कौन बहस करे। महात्मा जी बोले हाँ ठीक है भाई, कोई अंतर नहीं, तेरे में और हम में कोई अंतर नहीं। सेठ जी ने फूले नहीं समाये, देख लो मेरी बात चल गई और महात्मा जी ने मेरी बात को मान लिया। मानना पड़ा, बात भी सही है। अब चलो इसी बात पर महात्मा जी एक काम करते हैं, ट्रेन रुकी स्टेशन पर, चाय पी के आते हैं। महात्मा जी और दोनों प्लेटफॉर्म पर आए, चाय पीना शुभारंभ किया। अब जैसे चाय पी, अब पुत्रेति तन्मयतयः तरुवेभिनेन्दुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बेटा तुम मेरे बुढ़ापे की संतान हो, एक बार मेरी तरफ मुड़ करके तो देखो। पर एक भी बार मुड़ करके नहीं देखा, जंगल की ओर गई। बार बार आवाज लगाने लगे बेटा बेटा, तो सामने से पहाड़ों से टकराती हुई आवाज वापस आई। मानो उस आवाज से इन्होंने संकेत दे दिया, अरे बेटा कई जन्म में तुम हमारे बेटा बने और कई जन्म में हम तुम्हारे पुत्र बने। इस संसार के नाते हैं, इस संसार के नाते सब फीके होते हैं। सच्चा नाता तो होता है आत्मा का परमात्मा से, इसलिए तुम सच्चा नाता कहीं जोड़ना है तो इस आत्मा का नाता तुम परमात्मा से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। और जिसका ईश्वर से नाता जुड़ गया, जिसका भगवान से नाता जुड़ गया ना, वो व्यक्ति का हमेशा कल्याण होता है, वो फिर व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से आज बड़े दिव्य ढंग से भगवान के आज साक्षात भोलेनाथ ही श्री सुखदेव के रूप में आए, और सूत जी महाराज ने कहा